बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि तकरीबन हर क्लास में यूज़ होता है, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, उसके बाद ये बीएससी में भी और एमएससी में तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो वो हमने शुरू करना है। आज उसका पहला लेक्चर है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। अब हम सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम किसी भी सेट को ग्रुप शो करते हैं, इसलिए हम आज के लेक्चर में डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको मैं करवाऊंगा कि हम सेट को ग्रुप किस तरह प्रूव करते हैं। लेकिन हम किसी सेट को ग्रुप तब कहते हैं जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो कहता है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास स्टेरिक है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है। वैसे तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लेकिन हम किसी भी सेट को सिर्फ दो ही बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप शो करते हैं। अब वो कौन से दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं? एक हमारे पास अंडर एडिशन होता है और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि इन दो बाइनरी ऑपरेशन के तहत हमने किसी भी सेट को ग्रुप शो करना है। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास एक स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है, ये अंडर एडिशन भी हो सकता है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। वो कहता है देन जी इज कॉल्ड ग्रुप अंडर स्टेरिक, यानी कि इस ऑपरेशन के तहत हम उसे ग्रुप कब कहेंगे? जब वो कहता है कि हमारे पास वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। हम किसी ग्रुप को इस तरह शो करते हैं, हमारे पास जिस ऑपरेशन के तहत वो ग्रुप होता है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह लिख देते हैं। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपने कोई से भी दो एलिमेंट ले लेने हैं जो कि उस सेट से बिलोंग करें, उनमें उनके दरमियान यानी कि जिस ऑपरेशन के तहत आप चेक कर रहे हैं, चाहे वो एडिशन है चाहे वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अब हम स्टेरिक के तहत कर रहे हैं तो ए स्टेरिक बी भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? उसी सेट से करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो कहता है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब आपके पास अगर तीन एलिमेंट, आप उसी सेट में से कोई से भी तीन एलिमेंट लेंगे, इस ऑपरेशन के तहत अगर इनका आंसर भी इक्वल आए और दूसरे नंबर पे ये उसी सेट में से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ, यानी कि ये तीन एलिमेंट, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ, फिर ए के साथ, यानी कि इनका आंसर इक्वल भी होना चाहिए और इस सेट से भी बिलोंग करना चाहिए। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाती है। उसके बाद थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट याद रखना कि अंडर एडिशन में जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे हम स्टेरिक के तहत चेक कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट याद रखना, किसी भी एलिमेंट, हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे जो कि उस सेट से बिलोंग करेगा, उसमें हमने अगर एडिशन में चेक कर रहे हैं तो आप e प्लस ए या a प्लस ई करें तो आपके पास a ही आना चाहिए। तो यानी कि ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? आपके पास उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये वहाँ से बिलोंग कर रहा है और यही आंसर आ रहा है तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी इनवर्स की। इनवर्स में हमारे पास क्या होता है जी? इनवर्स नाम से शो हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ का उलट। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक a और एक a प्राइम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? उस सेट से बिलोंग कर रहा है G से। वो कहता है अगर इन दोनों को स्टेरिक ऑपरेशन के तहत लिखें, यानी कि a स्टेरिक a इनवर्स या a इनवर्स स्टेरिक a, तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। तो आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे प्रूव करवाता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी रह गई। अब ये तो चार प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो गई तो ये हमारे पास ग्रुप तो हो गया, लेकिन हम किसी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है? वो ये चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है, इसके साथ एक और पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो क्या होती है? ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, यानी कि इन दोनों का आपके पास आंसर इक्वल होना चाहिए और ए और बी जो हैं वो आपके पास कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? उस सेट से बिलोंग करने चाहिए। तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम जी को
अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। अगर सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम जी को सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बोलेंगे। अब मैंने आपको ये पहले बताया कि ग्रुप हम चेक करते हैं कि वो अंडर एडिशन यानी कि एडिशन के तहत चेक किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन के तहत चेक किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये आप अक्सर पढ़ के आए हैं। ये पिछली छोटी क्लासेस में है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। आज हम इसी लेक्चर में इन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से हमारे पास सेट ग्रुप हैं, किस ऑपरेशन के तहत हैं, क्या वो अबेलियन ग्रुप भी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं जी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम क्लियर प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करते हैं। मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को चेक करता हूँ अंडर एडिशन, क्या हमारे पास ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है या नहीं होता, यानी कि अगर होता है या नहीं होता। ये क्योंकि इस तरह ये तो ग्रुप की नोटेशन है, हम इस तरह नहीं लिख सकते, सिर्फ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये है भी या आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी, कोई से 2 एलिमेंट लेंगे, उनको हम ऐड करेंगे, वो भी उसी से बिलोंग करना चाहिए। अगर उसी से बिलोंग कर गया तो वो आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो देखें, कोई से भी आप 2 ले सकते हैं। मैं 2 और 3 ले लेता हूँ, 2 + 3 करता हूँ तो आंसर आ जाता है 5 और 5 आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसके बाद आप कोई और 2 ले लें, यानी कि हर एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 5 और 6 ले लेता हूँ, आपके पास कितना आ जाएगा 11, वो भी उससे बिलोंग करता है। यानी कि आपके पास अंडर एडिशन में क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मैं साथ साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेता हूँ। अंडर मल्टीप्लिकेशन में कोई से 2 एलिमेंट ले ले, मैं 2 और 3 को लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आंसर आता है 6, ये भी उससे बिलोंग करता है हमारे पास। यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होती है। आप कोई से भी 2 एलिमेंट लेके यहाँ उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसी में से बिलोंग कर जाएगा, आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। आप कोई से 3 एलिमेंट ले लें, इस ऑपरेशन के तहत लिखे, जैसे मैं लेता हूँ 2, 3, 4, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n से। सबसे पहले मैं एडिशन में चेक करता हूँ तो 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। अब देखें तो हमारे पास ये 5 में 4 ऐड करोगे तो आपके पास 9, उसके बाद 3 और 4 आपके पास 7 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास 9, और 9 भी कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, यानी कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन में चेक करना चाहें तो इसी तरह यही 3 एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात आती है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इस सेट में 0 है, नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास 0 होता है या 1 होता है, ये आप एक साइड पे रखें। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने का ये तरीकाकार है कि उसको किसी भी एक एलिमेंट में, अगर हम एडिशन के तहत चेक करें तो ऐड करेंगे और दोबारा वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, या लेफ्ट साइड से कर दें चाहे राइट साइड से कर दें। अब देखें, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जो 2 बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अब मैं 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँगा दोबारा 2 आ जाए, इसमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि 2 में ऐड करें तो हमारे पास 2 ही आ जाए। सबसे कम जो एलिमेंट है छोटा वो 1 है, 2 में 1 ऐड करें तो आपके पास 3 आता है, जो कि अब 2 तो आता नहीं है। इसका मतलब इसमें हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि अंडर एडिशन ये आपके पास अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम आगे चेक ही नहीं करते, ना ये आपके पास ग्रुप है ना ये आपके पास अबेलियन ग्रुप है। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अंडर मल्टीप्लिकेशन में अब हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उसको हम ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि दोबारा वही एलिमेंट आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ही लिया था, 2 ही ले लेता हूँ। अब 2 को मैं किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि आपके पास दोबारा 2 ही आ जाए। अब मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब मैं 3 ले लेता हूँ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास दोबारा 3 ही आ जाएगा। अब मैं 4 को लेता हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास 4 ही आ जाएगा।
यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो आपके पास 1 होगा जो कि इस सेट में एग्जिस्ट करता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आप देखें आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, उसके बाद आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। अब बात करते हैं क्या हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि अंडर एडिशन तो हमारे पास ये ग्रुप है ही नहीं, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो हमारे पास ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले इन्वर्स प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो देखें अब 2 को मैं किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए। देखिए ना यहाँ पे लिखा है ए को ए प्राइम के साथ करें तो आइडेंटिटी आएगा, तो ए का जो इन्वर्स होगा वो ए प्राइम होगा। इस तरह अब 2 का जो इन्वर्स होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी आना चाहिए 1। अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 होगा। अब 2 को मैं किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, कौन सा नंबर होता है वो तो 1/2 होता है, और ये 1/2 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता क्योंकि उसने कहा था ए और ए प्राइम दोनों उस सेट में होने चाहिए। अब 1/2 तो उसमें है ही नहीं, 2 का इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह 3 का इन्वर्स 1/3 होता है, वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसीलिए हमारे पास ये ना तो अंडर एडिशन ग्रुप होगा ना ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। जब ग्रुप नहीं होगा तो फिर हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि हर अबिलियन ग्रुप होता है लेकिन हर ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो आपके पास अबिलियन हो। तो हमने चेक किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, अब चेक करते हैं जी सेट ऑफ होल नंबर को। अब देखें सेट ऑफ होल नंबर में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सारी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर देगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये ग्रुप नहीं होगा। अब बात करते हैं जी अंडर एडिशन में, क्योंकि देखें अंडर एडिशन जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को चेक किया था तो उसमें 0 नहीं था, इस वजह से हमने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब होल नंबर में 0 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिल गया। अब एक प्रॉपर्टी रहती है क्या इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अंडर एडिशन में अगर मैं 1 का इन्वर्स हूँ तो 1 में हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि 0 आ जाए, क्योंकि देखिए ना अंडर एडिशन में जब बात करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी 0 होती है, तो मैं कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करूँ कि 0 आ जाए, वो तो -1 होता है। अब -1 इसमें है ही नहीं। इसी तरह हमारे पास 2 का इन्वर्स -2 होगा, वो भी इसमें नहीं है। 3 का इन्वर्स -2 होगा, वो भी इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ होल नंबर होता है ये भी ना तो अंडर एडिशन ग्रुप होता है ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। इसके बाद बात करते हैं जी सेट ऑफ इंटीजर की। अब सेट ऑफ इंटीजर देखें, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि आपको अब देख के पता चल जाना चाहिए कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप होगा या नहीं होगा। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखें 1 का इन्वर्स तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 है, 2 का इन्वर्स वो मैंने यहाँ पे बताया था कि वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे तो 1/2 है ही नहीं। 3 का इन्वर्स 1/3 होता है, वो भी नहीं है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये अंडर एडिशन होगा। अब यहाँ पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी, अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी एग्जिस्ट करता है। अब हम ये चेक करेंगे क्या यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं हमारे पास जो 1 है, 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 में मैंने कौन सा नंबर ऐड करना है कि आइडेंटिटी 0 आ जाए, क्योंकि अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, तो यही हमारे पास होगी ये। तो अब 1 में मैं क्या ऐड करूँगा? -1। इसी तरह 2 में मैं क्या ऐड करूँगा? -2, तब जाके आइडेंटिटी आता है। 3 में मैं क्या ऐड करूँगा? -3, तब जाके आइडेंटिटी आता है। तो हमारे पास -1, -2, -3 ये सारे इसमें हैं, यानी कि -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, यानी कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। यानी कि कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, मैं -3 + 4 लेता हूँ, तो इधर प्लस का 4 और माइनस का 3 लगा देता हूँ, क्योंकि यही होता है ना a + b और b + a। तो हमारे पास -3 + 4 आंसर क्या देगा? 1। ये भी आंसर 1, और ये कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर से। आप इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं कि आपके पास वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो यकीनन वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर होगा ये एक अबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि ये पांचों प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसके बाद बात आती है जी सेट ऑफ रियल नंबर। तो याद रखना सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास ग्रुप होता है
क्यों? क्योंकि देखें इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो रियल लाइन है तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये सो ऑन ये आता है जी हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 तो ये सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। अब 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो हर जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है इधर उसका नेगेटिव नंबर भी है, तो उसके उलट भी होते हैं। जैसे 2 है तो 2 की यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हमारे पास 0.5 होगा, वो 1/2 होता है, तो 2 का इन्वर्स 1/2 हो गया। अगर हम यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो आपके पास ये जीरो को निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा और ये आपके पास अबेलियन ग्रुप भी होता है। उसके बाद अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये आपके पास अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है और उसके बाद ये आपके पास अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है। अब इसको चेक करने का क्या तरीकाकार है, क्योंकि अब इसका इस तरह तो आप एलिमेंट लेके चेक नहीं करेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने इन जर्नल करना होता है। जैसे देखें यही आपने सेम प्रोसेस करना है। आप कहेंगे ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो ए अगर आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी भी आपके पास कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से, या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं ए बी भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसके बाद ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी, सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी कि आप यहाँ पे इसी तरह बताते जाएंगे। आप नीचे लिखेंगे सो क्लोजर प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आर से बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। फिर यहाँ पे आप डॉट लगा दें, बेशक यहाँ पे भी डॉट लगा दें, स्टेरिक की जगह पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे डॉट, और ये भी कहाँ से बिलोंग कर देंगे, आर से। तो आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह आप ये भी यहाँ लिख दें आर से बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी और कॉम्यूटेटिव भी होगी, सॉरी इनवर्स भी होगी और कॉम्यूटेटिव भी होगी। जब आपके पास पांचों प्रॉपर्टी होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये आपके पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप, उसके बाद ये अंडर एडिशन भी आपके पास अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन भी यूज करेंगे और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मॉडलो वाले ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, क्या वो आपके पास ग्रुप होते हैं या नहीं होते, मॉडलो वाले जितने भी आपके पास सेट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।